एवरीवन, कैसे हो अब सभी लोग। फिर से आई हूँ एक और नया वीडियो के साथ। आज तो सुबह ना होते ही हम दोनों निकल पड़े बागान के लिए। आज जाएंगे हम पुराने बागान में, हमारे नया बागान में तो आज नहीं जाएंगे। और अब सभी लोग मेरे वीडियो को लास्ट तक देखना जरूर। सूरज ना उगते ही हमें जाना पड़ता है बागान पे, रबर बागान पे। तो मैं तो डेली नहीं जाती, मेरा हस्बैंड जाता है डेली। 2-3 दिन गैप के बाद फिर चले जाती है। तो आज मैं भी उसकी हेल्प करने के लिए जा रही हूँ। रबर का जो स्क्रैप होता है उसी को उतारने के लिए जाऊंगी मैं, और वो है पेड़ काटेगी और रबर उठाएगी। तो मैं रबर उठाती नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्क्रैप को उठाती हूँ। फिर चलते हैं बागान की ओर। यहीं पे सारे तरफ सिर्फ और सिर्फ रबर भी बागान है। हमारे घर से हमारा जो रबर बागान है वो 5 किलोमीटर की दूरी है। तो हम रुक गए हैं आधे रास्ते पे। यहीं पे से हम ड्राम लेके जाएंगे, यहाँ पे हम रबर को भर के लेके आते हैं और इसी जगह पे हम छोड़ के जाते हैं रबर की सीट, और रबर को यहीं से लेके जाते हैं हम। फुल सेफ्टी है, कोई चोरी चक्कर नहीं। ये है देपचेरी की बाजार, जो छोटा सा है मगर बहुत ज्यादा ताजा ताजा सब्जियां मिलती है। मैं एक बार यहीं से बाजार करके लेके गई थी। इस तरफ से है हमारी रबर की बागान। तो अभी हम पहुंच चुके हैं रबर की बागान में। अब जाएंगे हम सीधे करके हमारी बागान पर। रास्ते की ये मेन रोड नहीं है, ये गांव वाले की जो मतलब गांव का सड़क है उसी से थोड़ी दूर ही है, दिखाई देती है बागान। तो मैं यहाँ पे डेली नहीं आती, कभी कभार सब्जी ढूंढने भी आती हूँ। पिछली साल भी आई थी मैं, जब यहाँ पे सूखा हुआ था, ये सब तालाब सूखा था। तो ठंडी की मौसम में आई थी, तब यहाँ से मैं सब्जियां ढूंढ के लेके गई थी। तब तो मैं चकमा से बात करती थी, मतलब चकमा से वीडियो करती थी। मेलगुनी साग हम कहते हैं, उसी को ढूंढने के लिए आई थी। तो जब चकमा से बात करती हूँ ना, चकमा से वीडियो बनाती हूँ, सिर्फ और सिर्फ चकमा ट्राइब्स का लोग समझ पाते हैं और दूसरा वाले लोग नहीं। इसलिए मैं फिर से स्टार्ट कर दिया हिंदी से बनाना। और आप लोग क्या समझते हो, हिंदी से बनाने से अच्छा होगा या फिर चकमा से बनाने से अच्छा होगा, कमेंट करना जरूर। और ये बंदा को देखो, चश्मा वश्मा लगा के काटना शुरू कर दिया। उसका डॉलर, ये इसका डॉलर है। तो उसके साथ साथ मैं भी आई हूँ। अब मैं भी निकल जाती हूँ काम पे लिए, वो वाला निकालना है मुझे। इतना बदबू होता है ना हाथों से। देखो कैसे गिरने लगा है रबर, एकदम चकास करके। अब मैं भी लग गई स्क्रैप उतारना। यहाँ पे तो मैंने एक थैली उतार लिया है, और यहीं पे नहीं है तो दूसरे पेड़ में जाके और फिर से ढूंढूंगी मैं। हमारी रबर की बागान है देपचेरी के पास में है। ये जो पिलर लगा हुआ है इसी है हमारी। इस साइड में है हमारा हिस्सा, उस साइड में है मालिक का। जहाँ पे पिलर लगा हुआ है वही है जो हमने खरीदा है, उसी मालिक का है। क्या है, जब भी मैं हिंदी से वीडियो बनाती हूँ, कभी कभार एडिट करने में गलती से मैं स्पेलिंग गलत लिखती हूँ, उसी से भी लोग कहते हैं कि गलत क्यों। भाई जो एडिट करता है ना वीडियो, उसी को पता होता है कि गलती से लिख जाती है, लेकिन बाद में दिखाई देता है कि ये तो यही लिख गया, मतलब स्पेलिंग गलत हो गया। इसी से कभी कभार मेरा भी स्पेलिंग गलत होता है, तो इसके लिए आप लोग तो बुरा नहीं मानना है। एक है चकमा लड़का जो मुझे हमेशा कमेंट करता है कि तुम्हें हिंदी नहीं आती है तो हिंदी से क्यों बताती हो, मतलब क्यों वीडियो बनाती हो। मैं उसका कमेंट हाइड कर देती हूँ, देख के भी अनदेखी करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से हिंदी नहीं आता है, इसलिए बात तो सुननी पड़ती है। फिर चलो छोड़ देते हैं इस बात को। और देखो मुझे क्या मिला है, रबर उतारते उतारते मुझे मिला है यहाँ पे एक मशरूम। ये जहरीला मशरूम है शायद। मशरूम उगने से हम इसको जहरीला माना समझते हैं, नहीं खाते इसको। अब देखो मेरा स्क्रैप इतना सारा उताया है, पिछली बार इससे भी ज्यादा उठाया मैंने। इस बार थोड़ा कम ही मिला है स्क्रैप, क्योंकि इस बार ना ज्यादा बारिश होने की वजह से हम रबर की पेड़ को काट नहीं पाए थे। मैं नहीं खाती, मेरा हस्बैंड डेली आती है, मैं तो नहीं आती। इस बार ज्यादा ही हम बारिश हुआ, इसी की वजह से नहीं मिला है। ज्यादा मिला है उतना तो घर पे लेके जाएंगे। और देखो यहाँ पे पिछली बार यहीं पे जब आई थी मैं, तब मेरा जूते टूट गई थी यहाँ पे। मैं इसको इधर पे ही छोड़ के चली गई और सारी चींटियों ने इसका खत्म कर दिया, और तोड़ खींच ने इसका फीता भी खाद दिया। अभी जो है सारा स्क्रैप मैंने थैलियों में भरना शुरू कर दिया है। अब ये भी रबर को उतारना खत्म हो चुके। आज तो रबर कम ही मिला है, सिर्फ और सिर्फ 1 ड्राम और थोड़ा सा मिला है। तो उसको दोनों को सेम सेम करके आधा हिस्से में बांट के दोनों को बराबर से ले लिया है इसने, ताकि इन सबको लेके जाने में आसान हो। और जब हम आते हैं ना, तब घर पे जाते हैं 10 या फिर 11 बजे, तो इसके लिए हम यहाँ पे टिफिन भी लेके आते हैं। आज तो मैंने कोई टिफिन नहीं खाया, सिर्फ उसने ही खाया है। अब चल जाएगी ये रबर की, जो हम थोड़ी देर पहले लेके आए थे जहाँ से ड्राम, वहीं पे चली जाएगी ये रबर को इसको रखने के लिए। और मैं रुक जाऊंगी बागान पे ही, रास्ते पे। वहाँ पर ज्यादा भीड़ होती है लोगों की आना जाना, कोई रबर की सीट लेके जाता है पीस के। तो यहीं पे हमने टिफिन बॉक्स में लेके आया टिफिन उसी के लिए। मैं
तब तक यहीं पर रुकती हूँ। वो ये सब रबर वहीं पे छोड़ के दोबारा आएगा मुझे लेने के लिए और स्क्रैप लेने के लिए। जब हम आए थे तब तो सूरज भी नहीं होता है, अब देखो कितना ज़्यादा उठ गया है, अभी तो 11 बज गया है। फिर मैंने इसको कहा कि जब तुम रबर की सीट को यहाँ पे लगाने के लिए आओगी तब थोड़ा वीडियो कर देना, तो इन्होंने वीडियो कर दिया है। देखो इतना सारा रबर मिला है आज सिर्फ। तो अभी ना यहाँ पे इसको अच्छे से जमने के लिए दे देंगे एसिड का पानी, जो एसिड देना बहुत ज़रूरी होता है। फिर इसको अच्छे से मिक्स भी कर लेना है, नहीं तो ये नहीं जमेगा। त्रिपुरा में जो भी लोग है उसी को पता होता है रबर के बारे में, इतना तो अच्छी तरह से पता है। और ये सारा रबर को यहीं पे मिक्स करने के बाद सीधा करके रख दिया और कल के लिए लेके जाएंगे इसको। फिर आए हैं ये बागान पर मुझे लेने के लिए। अब सारी स्क्रैप को हम घर पे लेके जाएंगे दोनों तरफ। इसका बाइक तो अभी ओवरलोड हो चुकी है। इस साइड में रखा है वो वाला रबर का जो सीट, तो उस सीट को छोड़ के आ गया है, तो इसको कल लेके जाएगी। जब रबर उठाने के बाद फिर से उस रबर की सीट को पीस कर अच्छे से धो कर घर लेके जाना पड़ता है। ऐसे करने में घर में ज़्यादा काम नहीं होती है। तो अब हम इस सारे रबर को लेके जाएंगे घर, स्क्रैप को। आज का मेरा वीडियो कैसा रहा ज़रूर बताना। अगर मेरी बातों पे आप लोगों को बुरा लगा हो तो सॉरी। तो मिलते हैं एक और नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय सभी को। और मेरे वीडियो को लास्ट तक देख के लाइक कमेंट शेयर कर देना ज़रूर। बाय बाय सभी को।